सुप्रभात, नमस्कार। वेलकम टू संजू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको महत्वपूर्ण चैप्टर लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। सबसे पहले ये जानिए कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक होते क्या हैं। इनका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन सब चीज़ों में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स। जैसे आपका पहला टॉपिक्स है अपवर्त। अब डिफिनेशन देखिए कि अपवर्त होते क्या हैं। अपवर्त वह संख्याएं होते हैं जो संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। अपवर्त क्या होते हैं? वह संख्याएं जो संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 5 के अपवर्त हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट ऐसे ही रहेंगे। 7 के अपवर्त हैं 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 डॉट डॉट। कहने का अर्थ है अपवर्त का अर्थ होता है उन संख्याओं के गुणज। अर्थात जैसे 5 का गुणज क्या होगा, हम 5 का टेबल पढ़ लेंगे, 5 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे और कहाँ तक जाएगा ये निश्चित नहीं है। इसी तरह 7 के अपवर्त क्या होते हैं, 7 का हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे और ये भी पढ़ते हम चले जाएंगे, ये भी कोई निश्चित नहीं है। कहने का मतलब अपवर्त वो संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्याओं के गुणज हों। अब अपवर्त के बाद दूसरा टॉपिक है अपवर्तक। तो ध्यान से देखिए, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड। अर्थात किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है 4 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। कहने का मतलब जो हमारा 4 है ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है 20 का अपवर्तक। तो 20 का अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। अपवर्तक का अर्थ ये होता है कि वह स्वयं से और उसके जितने भी खंड हों वह उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये रही बात अपवर्त और अपवर्तक की। अब हम चलते हैं समापवर्त की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, समापवर्त क्या होते हैं? समापवर्त जो होते हैं समधन अपवर्त से मिलकर बना हुआ है। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त को हम समापवर्त कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है 4 का अपवर्त मतलब 4 के गुणज क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32 और उसके बाद आपके 40 डॉट डॉट। इसी तरह 4 के अपवर्त होंगे। और सेकंड हमने लिया है 6 का अपवर्त। तो 6 के अपवर्त क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 डॉट डॉट। अब आप देखिए इन दोनों संख्याओं में कौन सा उभयनिष्ठ पद है अर्थात कॉमन पद है। तो आप देख रहे हैं कि इनमें उभयनिष्ठ पद 12 है। इसके बाद आप देखिए 24 में इसमें भी है और इसमें भी उभयनिष्ठ पद है। इसके बाद आप आइए 36 देखिए, 36 आपका क्या है, उभयनिष्ठ पद है। अर्थात जो दी हुई संख्याओं में कॉमन संख्याएं होती हैं उन्हें हम समापवर्त कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो संख्याएं दी रहेंगी हम उनके अपवर्त अर्थात गुणज याद कर लेंगे और फिर उसके बाद दोनों गुणजों में से हम देखेंगे कि कौन कौन से उभयनिष्ठ पद हैं। जो उभयनिष्ठ पद होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, समापवर्त कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया आपका कि 4 का अपवर्त हमारा होता है 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36 और 40। और 6 के अपवर्त होते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। अब दोनों में देखेंगे उभयनिष्ठ पद क्या मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं, फिर 24 मिल रहे हैं और 36 मिल रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि 4 एवं 6 का जो समापवर्त होगा वो क्या होगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा। और जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उभयनिष्ठ पद हमको मिलते जाएंगे। तो ये रहे समापवर्त के विषय में डी। अब आगे चलते हैं मित्रों हम समापवर्तक की तरफ। तो समापवर्तक क्या होते हैं?
दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को हम क्या कहते हैं? समापवर्तक कहते हैं। ध्यान दीजिए, वो समापवर्त था और ये समापवर्तक है। तो जैसे हमें निकालना हो कि 4 और 6 का समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले 4 का अपवर्तक निकालेंगे, अर्थात 4 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो मित्रों 4 का गुणनखंड क्या होगा? स्वयं 1 होगा, 2 होगा और स्वयं 4 होगा, क्योंकि 1 से भी आपका 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 4 डिवाइड हो जाएगा और स्वयं 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार हम 6 का अपवर्तक निकालेंगे, तो 6 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। कहने का मतलब 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से और 6 से। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहे हैं आपको? कॉमन यहाँ पर 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 है, और फिर 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2 हैं। इसका मतलब कि 4 और 6 का जो समापवर्तक होगा वो क्या होगा? 1 और 2 होंगे। तो प्रिय मित्रों, ये रहा समापवर्तक के विषय में। अब चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स लघुत्तम समापवर्त की तरफ। तो आइए इसकी पहले हम डिफिनेशन को देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त होते क्या हैं। लघुत्तम समापवर्त 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ये रही आपकी डिफिनेशन। अब हम इस पर लघुत्तम समापवर्त पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग प्रश्नों पर। जैसे हमें निकालना है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम को 2 मेथड से लगाते हैं। पहला मेथड होता है आपका डिवीजन मेथड और सेकंड होता है फैक्टर मेथड। तो हम आपको सबसे पहले डिवीजन मेथड के विषय में हम बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे हमको एलसीएम निकालना है 18, 24 और 36 को। तो हम 18, 24, 36 का जो एलसीएम है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और पढ़ेंगे भी एलसीएम ऑफ 18, 24, 36। अब हम कैसे इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं और खूब ध्यान से आप लोग समझिए इसको। जैसे 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले देखिए जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है ये किस प्रकार की संख्या है, सम है कि विषम है, ऑर्डर्ड नंबर है कि इवन नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि 18 हमारा जो है इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है और 36 भी इवन नंबर है। तो इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे इवन नंबर से ही, और सबसे छोटी इवन नंबर हमारी क्या होती है? 2। अब चलेंगे हम 2 से 18, 24 और 36 को डिवाइड करेंगे, तो 2 का टेबल 18 में 9 आ जाएगा, 24 में 12 आ जाएगा और 36 में 18 आ जाएगा। अब देखिए बच क्या रहा है? 9 आ रहा है, 12 आ रहा है और 18 आ रहा है। अब फिर इसमें देखिए कि हमारे किस प्रकार के नंबर्स हैं। तो 12 और 18 इवन नंबर है, इसलिए इसको हम पुनः इवन नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का टेबल 12 में 6 बार जाएगा और 18 में 9 बार जाएगा, और ये जो संख्या 9 है हमारा उतर आएगा। फिर देख रहे हैं 6 अभी एक इवन नंबर बचा हुआ है, इसलिए इसको हम फिर इवन नंबर से ही डिवाइड करेंगे। हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो 9 हमारा उतर आएगा और 2 का टेबल 6 में 3 टाइम्स जाएगा और 9 फिर उतर आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब जो संख्याएं बच रही हैं ये है 9, 3 और 9। ये हमारे अब इवन नंबर नहीं रहे, अभी हो गए ऑर्डर्ड नंबर। इसलिए इसको हम डिवाइड करने के लिए हम अब ऑर्डर्ड नंबर लेंगे, जो कि 3 हमारा क्या है? ऑर्डर सबसे छोटी ऑर्डर नंबर है। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल 9 में 3 टाइम्स जाएगा और 3 में 1 टाइम्स जाएगा और फिर 9 में 3 टाइम्स जाएगा। अब देख रहे हैं बच क्या रहा है? 3 बच रहा है, 1 बच रहा है और 3 बच रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे? फिर ये ऑर्डर नंबर है, इसलिए इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स जाएगा, ये 1 उतर आएगा और 3 में 1 टाइम्स जाएगा। तो देख रहे हैं डिवीजन देने पर हमें फैक्टर क्या प्राप्त हो रहे हैं? हमको फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं 2 जो है 1, 2, 3 टाइम्स आया है, इसको हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, 1, 2, 3, अर्थात 2 को हम 3 बार गुणा करके लिखेंगे, और 3 हमारा 2 टाइम्स आया है, इसलिए 3 को हम 2 बार गुणा करके लिखेंगे, और फिर इन संख्याओं का आपस में हम गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद देखते हैं हम जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो
चलिए 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 3 72, अर्थात हमारा जो गुणनखंड आया वो कितना आया, 72 आया। इसका मतलब दी हुई संख्या का एलसीएम क्या होगा, दी हुई संख्या का एलसीएम हमारा 72 होगा, अर्थात 18, 24 और 36 का जो एलसीएम होगा वो 72 होगा। ये तो रहे सिंपल क्वेश्चन मित्रों। इसी तरह हम जनरल क्वेश्चनों को आगे अभ्यास कराएंगे जो कि परीक्षाओं, आगामी परीक्षाओं में के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। सुप्रभात।